सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं, मतलब 2 घंटे 20 मिनट तो हम लोग लेट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है फॉग और ज्यादा बढ़ गई है। ब्रेकफास्ट वगैरह इसमें इंक्लूड करके चलना, खिचड़ी वाला सिस्टम, दाल चावल। इनका सिविक सेंस देख लो कितना बढ़िया है। बढ़िया सा कोई ट्रीटमेंट दिया जाए ऐसी हरकतों के। ये आ गई अपनी चाय, ये मिक्स पकौड़े। नज़ारा देख लो भाई साहब पूरे ये शिमला का। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली से हिमाचल के शिमला। वैसे अगर आपको दिल्ली से ट्रैवल करना है या तो बस का ऑप्शन है और या तो फिर बाई रोड गाड़ी वाड़ी करके जा सकते हो, लेकिन आज हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से शिमला। तो आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले 2 पार्ट में ये जर्नी को कवर करेंगे, मतलब एक बार गाड़ी हमको बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12011 कालका शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को हरियाणा के कालका से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 270 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटे के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 67 किलोमीटर पर आवर। और आज इस कालका शताब्दी में पहले नई दिल्ली से कालका ट्रैवल करेंगे एंड उसके आगे शिमला। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी सुबह का देख लो 9:32 हो रहा है और भाई साहब फॉग देख लो, सुबह इतना तगड़ा है। सामने ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, देखो ये फ्लैग दिख रहा है, बट स्टेशन की बिल्डिंग नहीं दिख रही है, इतना तगड़ा फॉग है सुबह के टाइम। ये देखो ये लिखा हुआ नई दिल्ली। चलो अभी चलते हैं, फिलहाल स्टेशन में एंट्री करते हैं। ये है नई दिल्ली का स्काई वॉक जो रेलवे स्टेशन से आपको मेट्रो को कनेक्ट करता है। तो अभी दिल्ली में सर्दी और कोहरा बढ़िया हो रहा है सुबह। ये तो हमने आपको दिखा दिया। बाकी ये देख लो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लाइव स्टेटस। सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं, मतलब कोई आधा घंटा, कोई 20 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, ऐसे सारी गाड़ियां लेट चल रही हैं। और अपनी कालका शताब्दी भी रीशेड्यूल हो गई है। तो भाई साहब टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:40 पे थी अपनी कालका शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, लेकिन अभी सभी गाड़ियां लेट चल रही हैं तो इसको भी रीशेड्यूल कर दिया गया सुबह 10 बजे के लिए। और अभी हम आपको टाइम बताते हैं, 9:50 हो रहा है। अभी तक तो गाड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी कालका शताब्दी लगाई जा रही है। तो चलो देखते हैं। 2 घंटे 20 मिनट तो हम लोग लेट हो चुके हैं ट्रेन जर्नी शुरू होने से पहले ही। बाकी अब देखते हैं आगे कैसी यात्रा रहने वाली है कालका शताब्दी में। तो अभी देखो सुबह का हो रहा है 9:54 और ये आ गई अपनी कालका शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। 451 श्रम शक्ति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे और 30 मिनट की देरी से चल रही है। 12,451 श्रम शक्ति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे और 30 मिनट की देरी से चल रही है। 12,451 कानपुर से आने वाली 12,451 श्रम शक्ति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे और 30 मिनट की। ये आज का अपना कोच C4 शताब्दी एक्सप्रेस में 2/3 की यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट है। ऊपर लगेज स्पेस। चलो बैग रख लेते हैं फटाफट। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 35 मिनट की देरी से फाइनली अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो अपनी कालका शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में डेली चलती है ये ट्रेन और सुबह 7:40 पे निकलती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और सुबह 11:40 पे पहुंचा देती है कालका। वैसे ये ट्रेन अगर आप शिमला जा रहे हो तो इसके लिए बेस्ट है, सुबह की गाड़ी है, मस्त पकड़ो, यहाँ से कालका पहुंचो, फिर कालका से आगे शिमला की जर्नी आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से मतलब शेड्यूल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। तो प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से भी ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद आधे लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है, साथ में न्यूज़पेपर। और ये बॉटल आधे लीटर की है क्योंकि जर्नी काफ़ी छोटी रहती है इस शताब्दी एक्सप्रेस की। अभी देखो दिल्ली के आउटर में लगी हुई है ये आश्रम एक्सप्रेस का रेक, जो कि अभी आ रहा है अहमदाबाद से। बाकी सीट्स वगैरह भी देख रहे हैं शताब्दी में काफ़ी खाली हैं, वैसे तो पूरी भरी थी लेकिन ट्रेन लेट हो गई इस चक्कर में थोड़ी सी यहाँ पर खाली चल रही है गाड़ी। ट्रेन अभी जस्ट निकली है और टाइम देख लो 10:33 हो रहा है और यहाँ पर देखो ब्रेकफास्ट की अभी तैयारी शुरू हो गई है, प्लेट्स लगने स्टार्ट हो गए। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट सर्व होगा, तो चलो हम आपको दिखाते हैं कैसा ब्रेकफास्ट रहेगा इस गाड़ी में। देखो दिल्ली के आउटर में ट्रेन अपनी पहुँची है और यहाँ दया बस्ती वाला जो एरिया है ना अपना, उधर पे पूरा ये झुग्गी झोपड़ी पटरी के किनारे
गई लोकल ट्रेन। ये देखो भाई साहब, ऑलमोस्ट अभी मतलब सुबह का 11 बज गया है और ऐसा फॉग अभी चल रहा है। सुबह सुबह तगड़ा फॉग होना स्टार्ट हो गया है भाई सर्दियों में। अभी थोड़ी सी स्पीड तो मेंटेन की थी ट्रेन ने, उसके बाद फिर से स्लो डाउन हो गए। नरेला रेलवे स्टेशन पहुंच गई है, अपनी शताब्दी स्किप कर रहे हैं। और देखो सामने से आ रही है अभी श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली जाने वाली। ये भी लेट चल रही है आज। वैसे ये जो श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट है ना, पूरी एसी गाड़ी और भाई काफ़ी प्रीमियम लगती है हमको ये ट्रेन, पता नहीं क्यों। पूरी एसी एक्सप्रेस है। खैर इस ट्रेन का ब्लॉग जल्दी आपको देखने को मिलेगा चैनल पे। चलो भाई स्पीड अप हो रही है धीमे धीमे अपनी शताब्दी। फॉग की वजह से पूरी स्पीड डाउन हो गई है। वैसे अभी बज रहा है सुबह का 11:06 और ब्रेकफास्ट अपने कोच में सर्व होने लगा है, बट अपने भैया को बोला भी सोनीपत स्टेशन आने वाला है, सोनीपत निकल जाए उसके बाद में आप सर्व करना। तो कह रहे चलो ठीक है। बाकी ब्रेकफास्ट अभी हम देख रहे हैं तो भैया बढ़िया गर्म करके दे रहे हैं। बाकी देखेंगे अपना ब्रेकफास्ट कैसा क्या रहने वाला है, टेस्ट कैसा रहेगा, क्वालिटी कैसी और गर्मा गर्म है कि नहीं। खैर अभी सोनीपत पहुंचने से पहले बगल से भी क्रॉसिंग होने वाली है झेलम एक्सप्रेस की, वो भी लेट चल रही है। अभी ये हरसाना कलन के नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। और सामने से वो आ गई झेलम एक्सप्रेस जम्मू तवी से पुणे जाने वाली। अभी देखो हल्की हल्की लाइट दिख रही है, पूरी ट्रेन भी नहीं दिख रही। अब जाके ट्रेन दिखी है समझ लो। झेलम एक्सप्रेस को एकदम ग्रीन सिग्नल अभी हमने देखा था आगे में दिया हुआ है, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल, लेकिन फिर भी आराम आराम से निकल रही है गाड़ी क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं है इतनी। चवालीस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से पूरे 3 घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सोनीपत की बात करें तो भाई अपने इंडस्ट्रियल हब, ऑटो पार्ट्स और हरियाणवी कल्चर के लिए जाना जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी न्यू दिल्ली से, एक कालका वाली लाइन अलग हो जाती है और एक लाइन यहाँ से चली जाती है जिंद के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:18 का यहाँ पर अराइवल है और 8:20 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है सोनीपत जंक्शन से अपनी कालका शताब्दी एक्सप्रेस का। तो अभी सोनीपत निकलने के बाद देखो दिन का हो रहा है 11:28। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट। वेज हमने मंगाया हुआ था, इसमें देखो बढ़िया कटलेट है, साथ में मटर है, मैंगो ड्रिंक और टोमेटो केचप, अमूल बटर, ब्राउन ब्रेड, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो तो वो आपको ये डिब वाली चाय या फिर कॉफ़ी मिल जाएगी। बाकी एक चीज़ और हमने एक्स्ट्रा मंगाई हुई है, नॉन वेज में अगर आपको चाहिए तो आपको ये ऑमलेट मिल जाएगा विद सम वेजीज। तो चलो भाई साहब फटाफट से सबसे पहले कटलेट टेस्ट करते हैं। देखने में तो बढ़िया लग रहा है। वैसे ये जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है ये अपना दिल्ली के बेस किचन से ही बोर्ड हुआ था। सही है भाई, कटलेट का टेस्ट तो सही है। अब ऑमलेट और ट्राई करते हैं। बढ़िया, ऑमलेट भी ज़बरदस्त, तो गर्मा गर्म सर्व किया है ना, तो आई सर्दियों में बढ़िया लग रहा है ब्रेकफास्ट। तो इस गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो, सुबह सुबह की गाड़ी रहेगी, घर से आप निकलोगे जल्दी, तो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह इसमें इंक्लूड करके चलना। बाकी एक हमने ये तो ऑमलेट एक्स्ट्रा मंगवा लिया था, इसका पे करना रहेगा अलग से, क्योंकि हमें ट्राई करना था कि दोनों चीज़ें कैसी हैं इस ट्रेन में। ऑप्शन वेज में खैर यही मिलेगा, पोहा या उपमा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यही ऑप्शन मिलेगा। तो सही है, इस गाड़ी का आप ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते हो। अभी देखो पैरेलल अराइवल होने जा रहा है
पानीपत जंक्शन पे अपनी ट्रेन का, ये कोई पैसेंजर ट्रेन है। ये भी अभी आ रही है पानीपत जंक्शन और अपनी ट्रेन भी पहुंच रही है। एटी 9 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर 3 लाइन से आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी दिल्ली और कालका मेन लाइन, एक लाइन यहाँ से जिंद के लिए अलग हो जाती है और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है रोहतक जंक्शन के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ भी टाइमिंग की बात करें, सुबह 8:48 पे अराइवल है और 8:50 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। और भाई साहब मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट में, सही में अल्लाह, उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म मिल जाएगा इस ट्रेन में, बट बढ़िया है। दिल्ली के बेस किचन का ब्रेकफास्ट तो बढ़िया है, सही है। चलो अभी अपनी शताब्दी यहाँ से निकल रही है। बाकी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो ब्रेड पकौड़े वगैरह और नॉर्मल पकौड़े भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। वही है कि पहले से बने हुए हैं तो गर्म करके आपको दिए जाएंगे, वही एक चीज़ है। तो ये पानीपत जंक्शन निकलने के बाद देखो अपनी शताब्दी लगातार 130 के आसपास की स्पीड मेंटेन कर ली है और कुछ ही देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं कर्नल रेलवे स्टेशन। चलो आपको स्किप दिखवाते हैं हाई स्पीड में। खैर ट्रेन तो अभी 3 घंटे 14 मिनट लेट हो चुकी है यहाँ पे। और देखो बस ये सही है कि चलो स्पीड अभी थोड़ी सी मेंटेन कर ली है गाड़ी ने। एक 157 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 13 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 लाइन से आकर मिलती है। एक तो अपनी दिल्ली कालका मेन लाइन, इस पे अपन लोग चल रहे हैं, और एक लाइन नरवाना के लिए यहाँ से अलग हो जाती है। बाकी इस रेलवे स्टेशन को भी ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई 2-2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है बस इस ट्रेन का मोस्टली सभी स्टेशन पे। ये लो भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस और सिग्नल हो गया तुरंत यहाँ से निकलने का। बाकी स्टॉल्स वगैरह है तो चाय वाय ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ही मिल रही है। चढ़ जाओ, टाइम हो गया, सिग्नल हो गया, चढ़ जाओ। चलो भाई सिग्नल मिल गया है। अभी कुरुक्षेत्र जंक्शन हम लोगों की ट्रेन निकली है और सामने से ये देखो ये आ रही है फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। आठ कोचेस वाली छोटी सी वंदे भारत ट्रेन थी ये। अपनी ट्रेन अभी अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रही है लगातार 130 और अभी कुरुक्षेत्र जंक्शन से ट्रेन निकली और यहाँ आसपास बिल्कुल भी मतलब इतना
फॉग नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत है, बट वैसा फॉग नहीं है जो अभी सुबह तक था। उसके बाद भी कुछ कवर नहीं हो पा रहा है, जो लेट हुई है ट्रेन, क्योंकि इस ट्रेन के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि इतना ज़्यादा डिले कवर कर सके। इसलिए अभी लगातार 3.25 घंटे के लगभग हम लोग लेट चल रहे हैं यहाँ पर। चलो अभी जो है ना अमृतसर में वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, उसकी क्रॉसिंग होने वाली है। चलो वो और हम आपको दिखाते हैं। अभी फिरोजपुर वाली वंदे भारत निकली, अभी अमृतसर वंदे भारत भी आने वाली है। इससे पहले अभी तक प्रीमियम ट्रेन्स की जर्नीज़ में, मतलब राजधानी में और दुरंतो ट्रेन में तो हम आपको दिखा चुके हैं, खिचड़ी वगैरह मिलती है, दाल चावल मिलती है जब ट्रेन हो जाती है लेट और लंच या डिनर का टाइम हो रहा हो, है ना। आज पहली बारी शताब्दी में भाई ये देख लो खिचड़ी वाला सिस्टम, दाल चावल अभी सर्व किया गया, क्योंकि रिशेड्यूल हो गई ट्रेन। अभी दोपहर का 1 बज गया है, कुरुक्षेत्र जंक्शन थोड़ी देर पहले ट्रेन निकली है, तो इसीलिए अब दोपहर में पूरा लंच तो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो दाल और चावल प्रोवाइड किए हुए हैं, जीरा राइस है, दाल फ्राई है। चलो ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट। सही है, दाल का टेस्ट है सही है, इसमें तड़का भी सही लगा हुआ है। ट्राई कर सकते हो आप। ट्राई क्या कर सकते हो, मतलब इस ट्रेन में आपको मिल ही जाएगा। अगर लेट हो गया अभी फ़िलहाल सर्दियों में तो ये सही है कि ट्रेन लेट हो रही है और दोपहर में पैसेंजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये, और ये एकदम कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, ठीक है। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप आराम से खा सकते हो। टेस्ट भी बढ़िया है। तो अभी दाल चावल तो बढ़िया फिनिश हो गए हैं। बाकी अभी अंबाला कैंट जंक्शन थोड़ी देर में ट्रेन पहुंचने वाली है, और उससे पहले शान पंजाब एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। आज वो ट्रेन भी रिशेड्यूल हुई थी, अपने आगे आगे चल रही थी, बट अभी अंबाला से पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन शायद मोहरी नाम से है, वहां पर हम लोग उसको ओवरटेक करने वाले। वही फ्लाइट 130 चल रही है अभी ट्रेन। एक 198 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 55 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है। वैसे अंबाला कैंट जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 लाइन्स आती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स आती हैं। एक तो आती है अपनी लुधियाना से, जो कि जम्मू के लिए चली जाती है, अमृतसर के लिए जाती है, और एक लाइन आती है यहाँ पर अपना कालका वाली, कालका चंडीगढ़, जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले। एक तो नई दिल्ली वाली, इससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से मुरादाबाद के लिए अलग हो जाती है। इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट करता है इसको नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर अंबाला रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ भी 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:22 का अराइवल है और 10:24 पे डिपार्चर टाइम। ये अंबाला रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, वेंडर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ के आप छोले कुलचे वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। चलो 2 मिनट का होल्ड है मात्र अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे। अंबाला कैंट जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है और सामने लगी हुई है अम्रपाली एक्सप्रेस, अमृतसर से कटिहार जाने वाली। अंबाला कैंट पे हम लोग एक ओवरटेक करके भी निकल रहे हैं। देखो वो सामने लगी हुई है सरयू यमुना एक्सप्रेस, जयनगर अमृतसर। तो अपने से पहले पहुंची हुई थी ये ट्रेन, वाया मुरादाबाद वाले लाइन से आई है।
और यहाँ पर इसको ओवरटेक करके हम लोग निकल रहे हैं आगे। चलो अम्बाला कैंट से अपनी ट्रेन निकली है और जैसे कि हमने बताई थी काफ़ी सारी लाइंस, तो यहाँ से अपना रूट अलग हो जाएगा, लाइन अलग हो जाएगी बिल्कुल। देखो सारी लाइंस को क्रॉस कर करके हम लोग बढ़ रहे हैं कालका वाली लाइन पर। दूर से देखने में तो ऐसा लगा जैसे किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये रेक लगा हुआ है चंडीगढ़ मडगांव एक्सप्रेस का। अभी जाके थोड़ी सी धूप निकली है तो भाई साहब सही लग रहा है, नहीं तो सुबह से ऐसा चिल्ड वेदर हो रहा था ना। और बस थोड़ी देर में देखो अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है। अभी बस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके पहले बगल में देख लो ये चंडीगढ़ का मेंटेनेंस यार्ड है और ये लगी हुई है चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस। और ये इन लोगों की भाई वॉशिंग प्लांट, यहाँ धोई जाती हैं गाड़ियाँ सब ऑटोमेटिक प्लांट से। दो 243 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ जंक्शन की बात करें तो ये इस रेलवे स्टेशन पे एक तो लाइन अपनी ये आती है अम्बाला से, एक लाइन चली जाती है यहाँ से कालका के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से अम्बंदौरा के लिए निकल जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी इस रेलवे स्टेशन को भी नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है, आता है अंडर अम्बाला रेलवे डिवीजन, और अपनी शताब्दी का इस रेलवे स्टेशन पे पूरे 8 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। मतलब पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा शताब्दी यहीं रुकती है अपनी, ये वाली 8 मिनट का स्टॉप यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी सभी जगह 2-2 मिनट का स्टॉप दिया था इस ट्रेन का। बाकी एक चीज़ ये देख लो, अभी ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे पूरा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। पूरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो है वो नई बनाई जा रही है। ये तो पुरानी बिल्डिंग है इधर पे, आगे साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वो देखो ऊपर की साइड में पूरी नई बिल्डिंग का जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो आने वाले समय में ये रेलवे स्टेशन भी बड़ा शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। नई स्टेशन की बिल्डिंग तैयार हो रही है, पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला फुटओवर ब्रिज, और यहाँ पर देखो लिफ्ट वगैरह लगाई जाएगी, वो सारी चीज़ें। तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये यहाँ से अलग हो गई चंडीगढ़ जंक्शन से, यही लाइन चली जाती है सीधा अम्बंदौरा के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं कालका की तरफ। बाकी एक चीज़ देख लो, अभी चंडीगढ़ निकलने के बाद ऑलमोस्ट ट्रेन अपनी खाली हो गई है काफ़ी हद तक, मतलब पैसेंजर यहीं उतर जाते हैं। बाकी चलो अभी इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं। तो ओवरऑल साफ़ सफाई बढ़िया रही इस ट्रेन में, बिल्कुल मेंटेन्ड वॉशरूम है, हैंड वॉश पानी अवेलेबल रहा, और सफाई एकदम ज़बरदस्त। तो एकदम साफ सुथरी गाड़ी मिलेगी आपको, ये सही है। और ट्रेन तो यहाँ पर खाली हो गई है, ये चीज़ हमने आपको दिखाई दी थी। बाकी एक चीज़ ये देखो, अभी कोई पैसेंजर उतरा है और इनका सिविक सेंस देख लो कितना बढ़िया है। खाया पिया और सब, ये जो मैगजीन सॉकेट होता है ना, इसी में सारी चीज़ें घुसेड़ के चले गए भाई साहब।
अब बताओ इसके लिए रेलवे को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे? जो पैसेंजर था उसकी क्या मेंटलिटी होगी ये सोच लो, जो इस तरीके से ऐसी गंदगी यहाँ पर डाल के और फिर चला गया। वैसे ऐसे पैसेंजरों के लिए ना एक अलग से कोई नियम होना चाहिए, और कोई नियम ऐसा कि इनका बढ़िया सा कोई ट्रीटमेंट दिया जाए ऐसी हरकतों के बाद। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी गंदी करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर बोलेंगे रेलवे में कि गंदगी होती है। ऐसे करोगे तो फिर कितना वो साफ़ कर ले कोई, कुछ नहीं हो सकता। अभी फेयर्स और हम आपको दिखा देते हैं शताब्दी एक्सप्रेस के। तो एसी चेयर कार में आप ट्रैवल करोगे इस ट्रेन में तो 890 रुपये फेयर पड़ेगा, और एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में 1385। इसमें आपका केटरिंग भी इंक्लूड रहेगा, खाने पीने की सभी फैसिलिटी मिलेगी आपको इस ट्रेन में। यह आ गया अपना कालका रेलवे स्टेशन, और सामने देखो कालका शिमला टॉय ट्रेन के कोचेस रखे हुए हैं यहाँ पर। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 9 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं अभी हम लोग कालका रेलवे स्टेशन। अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी तो यहीं खत्म होती है, बाकी यहाँ से आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो शिमला के लिए। एक तो टॉय ट्रेन मिल जाएगी, टॉय ट्रेन में अभी टिकट्स अवेलेबल नहीं है, वो लौटते में हम कवर करेंगे। बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं स्टेशन के बाहर। हमने ऊबर से ऑनलाइन कैब बुक कर दी थी, ठीक है, मात्र 1700 रुपये में लगभग कैब बुक हो गई है। चलो अभी उसमें कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं, वो देखेंगे आगे क्या रहता है क्या नहीं। तो अभी स्टेशन के बाहर ही निकल रहे हैं चल के। उसका कैब से यहाँ से जाने वाले हैं हम लोग शिमला। सबसे आरामदायक तरीका हमको यही लगा शिमला ट्रैवल करने के लिए, बस से ओवरनाइट। वो बैठे बैठे काफ़ी थकान हो जाती है, उसके बाद टॉय ट्रेन में टिकट नहीं मिली, तो एक ये भी तरीका है जिससे आप न्यू दिल्ली से डायरेक्ट शिमला ट्रैवल कर सकते हो, वो भी सिंगल डे में। और रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है वेलकम टू कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहीं पे आपको कालका शिमला टॉय ट्रेन भी मिल जाएगी जिसकी आप जर्नी कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पर नई वाली टॉय ट्रेन भी लगा रखी है इस रूट पे। अभी जल्द ही आपको ये विस्टाडोम कोचेस वाली कुछ ऐसी टॉय ट्रेन देखने को मिलने वाली है। नए कोचेस बनाए हुए हैं ये अभी टॉय ट्रेन के। तो चलो भाई साहब, ये रही अपनी गाड़ी यहाँ पर रेडी है, अर्टिगा। इसी से जाने वाले हैं यहाँ से हम लोग शिमला। ये थोड़ा सा भी जाम भी दिखा रहा है उसमें। हाँ, बस इसी का ट्रैफिक होता है, बाकी आगे तो हाईवे। अभी देखो दोपहर का राइट 3 बज गया है। अभी निकल रहे हैं हम लोग कालका रेलवे स्टेशन से, और ड्रॉप ऑफ यहाँ पर दिखा रहा है 5:11, मतलब वही 2 से 2.5 घंटा समथिंग लगने वाला है यहाँ से शिमला का। वैसे ऊबर पे तो लगभग 2 घंटे दिखा रहा है, लेकिन अभी गूगल मैप्स पे देखा है तो 88 किलोमीटर्स लगभग डिस्टेंस है, और 2 घंटे 50 मिनट। सर यहाँ से 2 घंटे लगते हैं, 2 ही लगते हैं। लेकिन अभी क्या है कि न्यू ईयर का टाइम है तो लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक हो जाता है। अभी जहाँ पे आप वीडियो बनाइए आगे ना 4 लेन आ रहेगी, तब वहाँ पे अच्छी वीडियो बनेगी। ये तो बेकार रोड है। अच्छा, थोड़ा आगे निकलोगे तो बहुत अच्छा रोड आएगा। अच्छा, 5 मिनट वेट, मतलब वही वाला 2 से 2.5 घंटा मिनिमम हाँ पहुँच जाएंगे बाय रोड। बिल्कुल बिल्कुल सही। सामने देखो बढ़िया पहाड़ का व्यू है, लेकिन अभी फॉग की वजह से उतना दिख नहीं रहा है। और ये शुरू हो गया अपना 4 लेन है हाईवे यहाँ से। शाम का लगभग 4:30 हो गया है। अभी बस चाय पीने के लिए रुके हैं एक जगह। अभी सोलन निकल गया, सोलन के आगे, और अभी यहाँ से शिमला है लगभग 40 किलोमीटर। और अभी थोड़ा वीकेंड भी पड़ गया तो इस चक्कर में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि आगे हो सकता है जाम वगैरह मिल जाए। बाकी चाय वाय पीते हैं इधर पे, ट्राई करते हैं और यहाँ नज़ारे दिखाते हैं भाई। अभी तक भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिले। तो अपना ये हाईवे है, मेन हाईवे, इस पर भी अपन चल रहे थे, गाड़ियाँ निकल रही हैं। और लोकेशन देखो क्या ज़बरदस्त लोकेशन है ये, ठीक है। और यहीं से अभी आए तो ये पंजाबी एक ढाबा है, यहीं पे पियेंगे आज शाम की चाय। यहाँ पर पकौड़े भी ऑर्डर किए थे अभी हमने चाय के साथ में, तो ये आ गई अपनी चाय। ये मिक्स पकौड़े और साथ में इसकी चटनी, टोमेटो सॉस। तो भाई साहब बढ़िया चाय पकौड़े हो गए, टेस्ट बढ़िया था। हाँ बढ़िया, भैया ने रोकी थी जगह, बताई थी कि यहाँ पर बढ़िया मिल जाएगा चाय पकौड़े। मस्त पकौड़े थे मिक्स वाले, और हरी चटनी थी साथ में उसके, वो भी ज़बरदस्त। चलो अभी 20-25 मिनट हो गए यहाँ पे समथिंग। अभी पकौड़े वगैरह गर्मा गर्म नए ताज़े बन रहे थे उसमें। अब निकलते हैं वापस से, अब फटाफट से पहुँचना है, क्योंकि अभी देखो 5 बजने वाला है, फिर अंधेरा हो जाएगा टाइम से।
पहुंचना है शिमला। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vast. अभी लगभग 14 किलोमीटर बचा हुआ है शिमला। यहाँ तो पूरा ट्रैफिक जाम है और ये देखो शिमला एयरपोर्ट का ये रनवे दिख रहा है यहाँ से, पहाड़ों के एकदम बीचों बीच। All that is blackness. सो फाइनली अभी शाम के 7:10 पर पहुंच गए हैं हम शिमला। और शिमला में जो पार्किंग वगैरह है ना, इसके पास ही आए हैं, क्योंकि जो मेन पार्किंग है उसके पास में आपको मिलेगी टूरिस्ट लिफ्ट। वहाँ से ऊपर को जाना है, मॉल रोड पे होटल बुक कर रखा है, ठीक है ना। तो लगभग 4 घंटे का समय लग गया हमको यहाँ पहुँचने में। तो भाई साहब ये है अपना मतलब शिमला रेलवे स्टेशन है, उससे थोड़ा और आगे, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर मान लो, उसके आगे आए हैं। और इधर पे नीचे की साइड में बनी हुई है पार्किंग, ठीक है। और यहाँ देखो ये नगर निगम शिमला लिखा हुआ है, इसके अंदर में यहाँ मिलेगी टूरिस्ट लिफ्ट। तो अभी आ गए इधर पे लिफ्ट के पास में। यहाँ देख लो ये है हिमाचल टूरिज्म का लिफ्ट टिकट काउंटर, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो टाइमिंग के हिसाब से सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक है। चलो फटाफट से पहले यहाँ से टिकट ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये लिफ्ट की लाइन लगी हुई, तो थोड़ी सी अभी इस टाइम तो क्राउड हैगा। तो अभी यहाँ पर लिफ्ट पे आ गए हैं, और यहाँ पर देखो एक टिकट हमारा और एक ट्रॉली बैग का अलग से लगा। अगर आपके पास ट्रॉली बैग वगैरह है ना, तो ट्रॉली बैग का एक टिकट पूरा लगेगा, मतलब 1 एडल्ट में ये काउंट होगा। अच्छा 2 ट्रॉली बैग होंगे तो 2 लगेंगे, तो 2 ट्रॉली बैग होगा तो 2 टिकट, मतलब इसको भी एक पर्सन मान लो आप, उस हिसाब से पहली टिकट ले लेना। तो अभी देखो नीचे से लिफ्ट ली थी, तो पहली लिफ्ट ने उतारा है यहाँ पर, और यहाँ से अभी नज़ारा देख लो भाई साहब, पूरे ये शिमला का ज़बरदस्त अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। तो पहली लिफ्ट से आने के बाद अब आपको लिफ्ट भी यहाँ चेंज करनी होगी सेकंड लिफ्ट के लिए, ऐसे पैदल जाना होगा, ये रास्ता बना हुआ है। तो ये लिफ्ट वाला जो हिसाब किताब है ना, ये हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब इससे पहले एक बार और हम आए हैं यहाँ पर शिमला, बट ये लिफ्ट वाला सिस्टम हमें ना पता था ना, हमने एक्सप्लोर किया था, आज पहली बार इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये अभी देखो लिफ्ट से निकले हैं, और निकले हैं एकदम मॉल रोड पर, ठीक है ना। ये देखो ये कुछ विंटर कार्निवल है शिमला का, उसी का बोर्ड लगा हुआ है, एकदम मॉल रोड पे निकले भाई मेन। तो ये पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में, होटल बढ़िया भी चेक इन कर लिया है, और आज हम स्टे कर रहे हैं शिमला के मॉल रोड पे ही। तो कौन से क्या होटल में कर रहे हैं स्टे, कौन सा रूम है, ये सारी चीज़ें और लोकेशन वाइज भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे अब, वो अपने सेकंड चैनल में जो व्लॉग्स आते हैं ना हमारे, मेनली स्टे वगैरह और ये सारी सिटी वगैरह के व्लॉग्स, तो उसमें दिखाएंगे। शिमला की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैनल HY बस्ट पे। बाकी एक चीज़ अभी हमने बताई नहीं आपको, वो बतानी रह गई है कि जिस कैब से हम आए ना, ऊबर से हमने बुक करी थी, टोटल क्या खर्चा लगा। तो आपको बताते हैं, इस तरह की आप कोई भी कैब वगैरह करते हो ना, तो उसमें आपका एक तो स्टेट टैक्स और दूसरा टोल टैक्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो अलग से लगी। 1700 समथिंग में हमने वो बुक की हुई थी गाड़ी, और 700 कुछ रुपए लगे थे टोटल, ये सब टैक्स वैक्स मिला के। तो लगभग 2500 रुपये में कालका से हम शिमला आ गए, वो भी अर्टिगा जैसी गाड़ी में, समझ लो। अगर आप ज़्यादा बंदे हो ना तो भी आराम से आ सकते हो, और अर्टिगा में 4-5 लोग तो मिनिमम बैठ ही जाते हैं भाई, 7 सीटर गाड़ी है, उस हिसाब से तो प्राइस काफ़ी सही रहा। और एक और चीज़ है कि रेलवे स्टेशन के बाहर निकलोगे तो आप उधर पे जो मतलब ये टैक्सी वाले होते हैं, इनका यूनियन वगैरह होता है, तो 100 मीटर आगे हमसे बोला था उन्होंने, जब आप ऊबर वगैरह बुक करोगे ना, तो वो आपको बता देंगे थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो वहाँ जाके ऑन द स्पॉट भी आप बुक करोगे तो गाड़ी मिल गई थी, हमको तो मिल गई थी, तो मिल सकती है वहाँ पर आराम से, ये हिसाब किताब है गाड़ी का। चलो अब जो शिमला के व्लॉग्स होंगे, यहाँ से हम दूसरी जगह जाएंगे भी, बाइक वाइक रेंट पे लेके सोच रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आसपास के एरिया शिमला के, और शिमला के भी व्लॉग्स आपको मिलेंगे हमारे सेकंड चैनल HY बस्ट पे। बाकी इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले और जर्नीज और व्लॉग्स आपसे मिस नहीं हो। कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ रेगुलर देखते, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और व्लॉग में, तब तक की टाटा बाय बाय।